हाय, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस गुरुवार के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मदद करने के लिए अपन चलेंगे, मदद करने के लिए नहीं, मदद सीख करने के लिए कोलकाता जाएंगे, जहां पे मस्त नववर्ष के जश्न के बाद लौटे हुए राजेश अग्रवाल साहब रेडी नजर आएंगे। राजेश सर, भूल गया मैं, तड़के नहीं आया वो शुभो नवो वर्षो। अपना तो शुभो नवो वर्षो दादा। कैसा रहा न्यू ईयर? और राजेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। देखिए, न्यू ईयर बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट अगर कहा जाए तो हमारे बंगाल के न्यू ईयर के दिन अगर आप देखो तो सेंसेक्स निफ्टी ने 4 डिजिट में सेंसेक्स ने हाई लगाया था। तो वो तो पूरे देश के इन्वेस्टर्स के लिए हैप्पी न्यू ईयर रहा। है ही पूरे देश, हैप्पी न्यू ईयर था भी पूरे देश का, एक पार्ट का होगा तो सभी से सेलिब्रेट करेंगे। राजेश सर, आ रहा हूं आपके पास मार्केट्स पे, क्वेरीज पे चर्चा करने के लिए। एक सोच के रखिएगा बढ़िया सा मिड कैप या लार्ज कैप का सबसे प्रेफर्ड आइडिया आपका, वो भी पूछूंगा आपसे शो के दौरान। क्विकली हम तक रीच आउट करने के तरीके दो हैं। एक है ये व्हाट्सएप नंबर 7045220000, यही टोल फ्री लाइन भी खोल देंगे तो इसमें कुछ क्वेरीज और ले लेंगे आप लोगों की। और दूसरा विकल्प है जो आजकल ज़्यादा आप लोग पसंद कर रहे हैं, वो ईमेल आईडी है जिसमें आप लोग की डिटेल्ड बढ़िया क्वेरीज आ रही हैं, सास, बहू और सेंसेक्स @nw18.com। जो प्रेफर्ड मोड हो, जरिया हो, उसके थ्रू हमारी टीम तक रीच आउट करिए। मार्केट्स क्विकली दिखाता हूं। टचवुड, बढ़िया मूव्स हैं। यही होता है, हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक बाजार को बढ़िया संभालने में मदद करते हैं। जब दिक्कतें आती हैं तो उन्हीं का पैसा बचा, मतलब होता हम और आपका है, पर डिप्लॉयमेंट उनका हो रहा होता है। और जब एफआईआईज लौट के आते हैं ना तो मोमेंटम आता है। वो आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, चाहे आंकड़ों में गजब की कवरिंग हो रही थी, कैश में बाइंग शुरू हो गई थी, और अब वो सब कुछ ट्रांसलेट हो रहा है बढ़िया स्टॉक मार्केट्स के मोमेंटम में। तो ये हो गया इस पूरी वीकली साइकिल। 4 ट्रेडिंग सेशंस थे, 3 दिन जबरदस्त उछाल था। आज सुबह ही मेंशन कर रहा था 1000 पॉइंट प्लस, जोड़ दीजिए उसमें आज की अब ये रैली 1% का मूव बैठ गया है। 200 पॉइंट से ज्यादा की मजबूती, 23,700 की दहलीज पे आके खड़े हुए हैं भारतीय बाजार दिन के हाईज पर। और इस तेजी को स्पॉन्सर ऑफ लेट कर रहा है बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल्स, निफ्टी बैंक स्क्रीन पे ये देखिए। ब्रेथ लगातार इंप्रूव हो रही है। सुबह यही बात हो रही थी कि ब्रेथ बदली, एडवांसेस के फेवर में चली गई, नजर रखिएगा। वो धीरे धीरे देखिए लकीरें अब दूर होना शुरू हो गई हैं। 5:2 का रेशियो है एडवांसेस के फेवर में। ये देखिए ब्रेथ, मूड बढ़िया चल रहा है। लेकिन अपन सवाल जवाब के सिलसिले पे सीधे बढ़ चलते हैं। आज हमें लखनऊ, मुंबई और पुणे जाना है। लखनऊ पहले चला जाए, खुशबू जी के पास। खुशबू मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। खुशबू मैम, क्या करते हो लखनऊ में आप? नमस्कार, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। खुशबू मैम, क्या करते हो लखनऊ में और कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? सर, स्टॉक मार्केट से तो मैं लगभग 11 से 12 सालों से जुड़ी हुई हूँ और अभी हाउसवाइफ हूँ। इससे पहले इन्फोसिस में जॉब करती थी। 10 इयर्स का वर्क एक्स है मेरा, लेकिन अभी 2 प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको संभालती हूँ। अरे वाह। और इन्फोसिस में कहाँ थे? बेंगलुरु कैंपस या कहीं और? नहीं, माइसोर से तो ट्रेनिंग की है, फिर उसके बाद पुणे में डिप्लॉयड थी। हाँ, और मैसूरू का कैंपस जो ट्रेनिंग सेंटर है गजब का है इन्फोसिस का। मुझे याद पड़ता है गजब का है सर, गजब का है। बहुत उसमें अच्छा। जब मैसूरू, उस टाइम पे मैं बोर्डरूम करने बेंगलुरु जाता था, जब इन्होंने मैसूरू कैंपस शुरू करा था ना, तो फर्स्ट क्वार्टर उसके बाद का बोर्डरूम इन्होंने मैसूरू कैंपस में रखा था अपना, उस ट्रेनिंग सेंटर। तो वहां जाकर रहा था मैं। क्या गजब की फैसिलिटी, बहुत अच्छा है इनके सब कुछ। जी, मिस करते हो इन्फोसिस को? जी, आई वाज देयर इन 2008। ओह ग्रेट, ओके। खुशबू मैम, पहला सवाल कौन सा? जी, एबी कैपिटल लिया है सर मैंने, 500 शेयर लिए हैं 227 के भाव पर। तो इसका आगे का मैं फ्यूचर जानना चाहती हूँ। और लिया क्यों था, क्यों ये आइडेंटिफाई कैसे हुआ था,
और लॉजिक क्या था, टेन्योर क्या था, क्या सोच के बैठे थे? सर टेन्योर तो ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म था, लेकिन एबी कैपिटल मुझे इस तरह से जैसे थोड़ा बहुत चार्ट्स देखने का ऐसा है, देखने की कोशिश करती हूँ, तो मंथली पे और वीकली पे थोड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन उस टाइम पे अक्टूबर में मैंने लिया था, तो उसके बाद फिर मार्केट्स गिरने लगे, तो फिर ये गिर गया, तो मुझे इतना पता नहीं चल पाया कि कहाँ पे मैं गलत थी। नहीं ठीक है, वो तो खैर मार्केट्स सभी के स्टॉक गिरे होंगे, पर जब आप चार्ट वार्ट पे समीकरण देखते हो तो खुशबू मैम फिर स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई नहीं करते पहले क्या? नहीं सर, एक्चुअली मेरा नज़रिया थोड़ा लंबे समय का भी था, और सर वो गिरने लग गया तो फिर स्टॉप लॉस सूझता नहीं है सर, तो लंबे समय का था, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने स्टॉप लॉस तो नहीं रखा सर। मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म के लिए पड़े रहने देते हैं, क्योंकि मुझे इसके थोड़े से कंपनी अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा कि देखते हैं जब मार्केट उठेगा, क्योंकि ऐसे बार बार, क्योंकि लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इसको रहने देते हैं, शायद ये मेरे भाव पे या उससे आगे जा सके। 1-2 साल का अवधि थी मेरी। राजेश सर सही है क्या? मेरे भाव के ऊपर 1-2 साल में चला जाएगा, बढ़िया कमा के दे देगा, ये लॉजिक सही बैठता है एबी कैपिटल के लिए? नमस्कार आशीष जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है, महिला मित्रगण, सबको नमस्कार। सवाल पे आऊं उससे पहले मैं ये जोड़ देना चाहता हूँ कि इन्फोसिस वाले जो भी है ना, वो मैसूर कैंपस को बिल्कुल मिस करते हैं, और कुछ मिस करे चाहे नहीं करें, जिंदगी भर उन्हें याद रहता है वो 7 स्टार की फैसिलिटीज। 7 स्टार सही में। मेरी खुद की देखी हुई है, वो बहुत शानदार है। गोल्डन पीरियड था सर। और एबी कैपिटल की जहां तक बात की जाए, एक बहुत शानदार कंपनी है, आदित्य बिरला ग्रुप, जैसे कि नाम ही बता रहा है, उसको बिलोंग करती है। इनके सारे ही बिजनेस, फिर वो चाहे एनबीएफसी के हो, इंश्योरेंस के हो, हाउसिंग फाइनेंस के हो, म्यूचुअल फंड के हो, एएमसी का, सारों ही ने अच्छी बढ़त दिखाई है, चाहे वो ऑपरेटिंग पैरामीटर्स पे हो या एयू पे हो। और आगे आने वाले दिनों में भी हमें लगता है कि ये जो इनकी परफॉर्मेंस है, ये कंटिन्यू रहती हुई नजर आएगी। और एनबीएफसी एज ए स्पेस, मुझे लगता है कि जब आरबीआई ने रेट कट वगैरह की काफी छेड़ दिए, तो इनके जो भी थोड़े से मार्जिन प्रेशर थे, क्योंकि इनके जो बैंक से पैसे उठते थे, वहां पर जो दिक्कतें थी पूरे एनबीएफसी को, वो थोड़ी सी कम होती हुई नजर आएगी, तो मार्जिन में भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। इस वक्त हमारा टारगेट इसमें 230 रुपए का है 9 से 12 महीने में। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस वक्त ये बनी रहे स्टॉक में, और 230 का टारगेट जो है उसका इंतजार करें। हालांकि इनकी खरीद दाम से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी जो नुकसान है उसकी भरपाई होती हुई नजर आ रही है। खरीद भाव पे ही पहुंच रहा होगा आपके टारगेट के साथ। ठीक है मैम, होल्ड करेंगे। मुंबई से विदिशा सलेचा जी जुड़ती हुई। नमस्ते आप। विदिशा जी नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम। क्या करते हो विदिशा जी आप? सॉरी, क्या करते हो मुंबई में आप? मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी तो 19 साल की हूँ, थोड़ा शेयर मार्केट की तरफ अभी अभी बढ़ी हूँ। और क्या पढ़ते हो आप? साइकोलॉजी और फिलोसफी। अरे बाप रे। और शेयर मार्केट में आप कब से हो, कैसे इंटरेस्ट जागा, घर पे कोई करता है? एक्चुअली मैं एक मारवाड़ी हूँ, तो फिर हम लोग के खून खून में पैसा है ऑफ कोर्स। तो मैंने 15 साल से काफी ज्यादा पैसा सेव किया, एंड देन उसके बाद मेरे जीजू थोड़ा शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैंने उनको बोला कि अब क्या किया जाए। फिर उन्होंने थोड़ी गाइडेंस दी कि ऐसा ऐसा मार्केट चलता है, अब जो शेयर तुम्हें पसंद आए वैसे तुम अपने हिसाब से डालो। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके डालना शुरू किया। मारवाड़ी हूँ, खून खून में पैसा है, 19 साल की उम्र है और 15 साल हो गए सेव करते करते। जी। मुझे तो खैर मैं अपने पे तो आता ही नहीं हूँ, पर ठीक है। तो जो खून खून में पैसा भरा हुआ है, फिर ये आइडियाज जनरेट कौन, जीजा ही करते हैं, आप करते हो? स्टॉक में कौन सा स्टॉक डिसाइड कैसे करते हो आप? मैं मार्केट्स को देखती हूँ कम से कम 1-2 साल, 15 साल का कैसे कैसे उनका रहा है, एंड देन उस हिसाब से मैं देखती हूँ कि आगे फ्यूचर प्रिडिक्शंस, दूसरे लोग का क्या राय है उस शेयर पे, एंड देन उस हिसाब से थोड़ा देखती हूँ जो मेरा सिक्स सेंस कहता है। तो सिक्स सेंस तो मारवाड़ियों का अच्छा ही होता होगा। विदिशा, पहला सवाल कौन सा?
जी मेरी बहन ने, शुरुआत भी मेरी बहन से ही हुई। उसने मुझे बीएससी के 60 शेयर्स गिफ्ट किए थे 2800 पे। अब अरे मुझे वाह। उस पे प्रॉफिट भी काफी अच्छे गेन्स हो चुके हैं। तो मुझे भी बोनस लेके निकल जाना चाहिए या फिर थोड़ा और रुकना चाहिए? आपका क्या विचार है इस पे? लो, आज ऐसा दिन है जब राजेश सर ने बीएससी के अपन को तेजी करवाई थी ज़माने पहले। राजेश सर, और क्या मूव्स बने, एक्सचेंज आज भी चमक रही है। आज तो मेरे ख्याल से राजेश सर ये अपना 150th ईयर का सेलिब्रेशन करने जा रहा है। दोपहर 2:30 से फंक्शन शुरुआत होगी, निर्मला मैडम भी होंगी वहाँ पे मुंबई में। क्या करना चाहिए विदिशा को? विदिशा ने पहला स्टॉक जो डाला था उसमें ही तगड़ी गाड़ी कमाई हो रही है, तो पैसा पैसे को खींच रहा है राजेश सर, और बन जाएगा क्या? देखिए, बीएससी पे बात करें उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, मारवाड़ी पे करना ये जो चाहते हैं? इन्होंने कहा कि मारवाड़ी के खून में पैसे है, ये डायलॉग बहुत अच्छा लगा और यकीन जानिए कहीं ना कहीं मैं इसे चेप दूंगा। खैर, एनीवेज, बीएससी की बात की जाए तो जैसा आपने कहा कि बहुत जमाने से मैं रिकमेंड करता रहा हूँ। अगर ठीक से मुझे याद है तो 3-1 साल हो गए जब ये 500-600 रुपया हुआ करता था और अब 6,000 के आसपास है, तो ऑलमोस्ट 10 बैगर्स हो चुका है। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म स्टॉक्स है, फिर वो चाहे बीएससी के हो, सीडीएसएल के हो या एमसीएक्स के हो, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छे स्टॉक है, क्योंकि जब तक इक्विटी का कट रहेगा जो कि कहीं जाने वाला नहीं है, तो इनकी कमाई कम बेसी होती रहेगी। बाजार तेजी में हो मंदी में हो, इनके जो कमाई है वो होती रहती है, वॉल्यूम्स कम बेसी होते रहते हैं। अब कंपनी की परफॉर्मेंस पे आए तो तीसरी तिमाही में शानदार नंबर थे। वॉल्यूम्स इक्विटी कैश और डेरिवेटिव्स दोनों में बढ़े हुए थे। मार्केट शेयर इनका गेन हो रहा है, 95% के आसपास रेवेन्यू में बढ़त आई थी। एफएनओ का मार्केट शेयर जो पहले 0 हुआ करता था, अब करीब करीब 27-28% हो गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो गिफ्ट सिटी में इनके बढ़त है। स्टार म्यूचुअल फंड जो कि म्यूचुअल फंड का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें इनकी सबसे लार्जेस्ट मार्केट शेयर है कहूंगा तो। कैश पॉजिटिव है, बैलेंस शीट में कैश अच्छा है, 12% के आसपास सीडीएसएल में होल्डिंग है। 1 पे 2 इन्होंने बोनस अनाउंस कर रखा है। हो सकता है बाजार के कारण से उतार चढ़ाव बना रहे, इतनी ज्यादा बढ़त नीचे के अभी हालिया दिनों में करीब करीब मेरे हिसाब से 1500-2000 रुपए बढ़ गए। तो हो सकता है कुछ करेक्शन आए, बट आपके अगर समय की पाबंदी ना हो तो इस स्टॉक में बनी रहे। कोई इशू पाए नहीं? क्या सिस्टर ने बढ़िया गिफ्ट दिया लास्ट ईयर, डबल पैसा तो वैसे ही हो गया है। बने रहिए, होल्ड करिए, और पैसे की कोई जल्दी नहीं है तो लंबी अवधि में और भी बढ़िया कमा के देगा विदिशा आपको। पुणे से विशाखा मैम जुड़ती हुई। विशाखा मैम, हाय। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून विशाखा मैम। विशाखा मैम, आप कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई करते हो? सर 2014 से जुड़ी हुई हूँ। मैंने सीएनबीसी मार्केट भी किया है और सीएनबीसी गुरुकुल भी किया है, एफएनओ गुरुकुल। तो थोड़ा चार्ट देखना आता है, उसी से मैं कर लेती हूँ। अरे वाह। विशाखा मैम, पहला सवाल कौन सा राजेश सर के लिए? सर, क्रॉम्पटन ग्रीव्स का है। एंट्री काफी गलत पड़ी, बीच में मार्केट नीचे आके फिर ऊपर जाता था, तो इसलिए मैंने उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाया। तो 100 शेयर्स है एंड 467 रेट पे लिया है। तो ऐड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए और कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए? तो लिया बेसिकली ट्रेडिंग के लिए था, चूक हो गई है ना, ऐसा करूं? हाँ सर। राजेश सर, अब वो रखा रह गया पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो का हिस्सा बन गया है, क्या करना चाहिए? 125 रुपए का लॉस हो रहा है। देखिए, अच्छी कंपनी है। अगर आप पंखे में और रेसिडेंशियल पंप की बात की जाए तो मार्केट लीडर है। मिक्सर ग्राइंडर भी अच्छा चल रहा है, कंपनी ने एक्सपेंशन किए हैं और मार्केट शेयर बहुत तगड़ा है इनका। और सबसे अच्छी बात अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कुछ प्राइस हाइक्स अभी लिए हैं, पास ऑन जो इनके कॉस्टिंग बढ़ गई थी उनको देने के लिए, जिसका अ, जो प्रभाव है हमें आने वाले तिमाही नतीजों में दिखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, करीब करीब 6,500 डिस्ट्रीब्यूटर है, चैनल पार्टनर्स है, 3 लाख के ऊपर रिटेलर्स हैं। मुझे लगता है कि ये जो गिरावट आई है ये बाजार के कारणों से आई है, ना कि कंपनी के फंडामेंटल्स के कारण से। तो बनी रहे स्टॉक में। बाजार सुधरेगा तो यहाँ भी आपके पैसे रिकवर होते हुए नजर आए। कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है। 400 का टारगेट रखें और बनी रहे। क्विकली एक सवाल और ले रहा हूँ। खुशबू मैम, अगला कौन सा? जी सर, एक बात कहना चाहूंगी, आज आपके यहाँ मारवाड़ियों का बोलबाला है। मैं भी एक खाटी मारवाड़ी हूँ और कोलकाता से ही हूँ। आप भी मानते हो रग रग में पैसा भरा हुआ है, क्या कहते हैं,
बूंद बूंद में पैसा भरा हुआ आपका भी। नहीं सर, उनकी सोच अलग होती है सर। खून खून में पैसा, अभी मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया है इतना, हाँ। लेकिन सोच जरूर अलग होती है, और बनिया सोच, मारवाड़ी सोच अलग होती है सर। मतलब हर चीज में धंधा और पैसा सोचो, है ना? जी 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 सर, बिल्कुल सही है, ऐसे ही होना भी चाहिए। हम लोग गुरुकुल में एक चर्चा भी कर रहे थे, जितना जी, इम्पोर्टेंट बिल्कुल। ऑक्सीजन है जीने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं तो उतनी इम्पोर्टेंस पैसे की भी है आज की डेट में भाई। खुशबू मैम, अगला सवाल कौन सा? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैंने पीएनबी लिया है, इसका भी नज़रिया मेरा लॉन्ग टर्म का ही है, और सर ये मैंने 1000 शेयर लिए थे 102 के भाव पे। तो अब मैं पूछना चाहती हूँ कि इसका क्या आगे फ्यूचर है? अपनी बाइंग लेवल्स के आसपास ही खड़ा हुआ है। सरकारी बैंक्स, राजेश सर, ऑफ लेट तो धीरे धीरे जी। करके कैचअप प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्राइवेट पीयर्स से, क्योंकि लैग कर गया था मामला। पीएनबी कैसा लग रहा है? देखिए कि अब चर्चा कुछ मावड़ियों पे चल रही है, पैसों पे चल रही है। हाँ, तो अभी आपने कहा कि पैसे का बहुत महत्व है, मैं पूरी तरीके से मानता हूँ। बड़े बड़े साधु महात्मा या जो प्रवचन करते हैं कि सब मोह माया है, वो बताने के लिए भी वो 20-25 लाख रुपए लेते हैं। तो आप सोच सकते हो पैसे का कितना प्रभाव है। एनीवे, पीएनबी की अगर बात की जाए तो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस रही है पिछले कई क्वार्टर्स से, और मैनेजमेंट ने ये लगातार कहा है कि जो बैड लोन की रिकवरी जिसकी ऑलमोस्ट रिटर्न ऑफ हो चुका है, उसके कारण से इनके नंबर्स आने वाले कुछ क्वार्टर्स तक अच्छे आएंगे। थोड़ी बहुत ऑपरेशनल प्रोफाइल में ग्रोथ की लेकर के थोड़ी चिंताएं हैं, लेकिन जो रिकवरी हो रही है उससे नंबर्स बेहतर होते हुए आएंगे। हमारा अंदाजा है कि इस वक्त अगर ये वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो 0.7 0.8 एडजस्टेड प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करता हुआ स्टॉक 120-125 तक जाता हुआ दिख रहा है। तो इस वक्त इन्हें बने रहने की सलाह रहेगी। और कुछ नए निवेशक जो इस शो को देख रहे हो तो उन्हें अगर 90 रुपए तक मिलता है तो वो खरीदारी की भी सलाह रह सकती है। परफेक्ट। विदिशा मैम, अगला सवाल। जी, मैंने नेक्स्ट लिए थे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर। मैंने करीबन 100 शेयर लिए थे 1432 के रेट पे। तो अभी कैसे आगे बढ़ना चाहिए इसके साथ, या कोई दूसरा शेयर लूं? लंबाई सोच के रखा है ना विदिशा? जी जी। राजेश सर, क्या करना चाहिए? इसमें हमारी खरीदारी की सलाह है, और पिछले कई महीनों से हमने इसमें खरीदारी की सलाह दी है। तीसरी तिमाही के नतीजे बहुत शानदार थे। आरपूज अगर आप देखेंगे जो जियो टेलीकॉम के इनके हैं 203 रुपए 30 पैसे के आए थे। रिटेल वेंचर में बड़ी शानदार बढ़त हुई, और टैरिफ 5 और FGI के 5G के रोल आउट के बाद मुझे लगता है आरपीयूज में और बढ़त आएगी। ओटीसी बिजनेस स्टेबल है। इतने ज्यादा केपेक्स वगैरह के बावजूद डेट की उतनी चिंताएं नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि इस क्वार्टर में भी, हर क्वार्टर में स्टोर जोड़ते हैं, और पिछले क्वार्टर में 779 स्टोर जोड़ के इन्होंने 19,102 स्टोर कर लिए। आने वाले दिनों में कभी भी कोई कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस होता है डिमर्जर वगैरह का, तो एक बड़ा ट्रिगर होगा। इसमें हमारी 2 साल के लिए खरीदारी की सलाह है, कम से कम 2 साल। वैसे तो ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए उपयुक्त स्टॉक है, इसमें आप खरीदारी करती रहें, और जैसे जैसे आपके फंड अलाउ करें, भले SIP की तरह से रखें, लेकिन इसमें आप बनी रहें। रिलायंस की चर्चा हुई तो ध्यान रखिएगा, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। किसी इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी कंसल्ट करिएगा। विशाखा मैम, अगला सवाल। जी, गार्डन रिच शिपयार्ड मैंने सितंबर 2024 में लिया था। 65 शेयर्स है, और 2213 का ये रेट है। तो विशाखा मैम, लॉन्ग टर्म वाला मामला था ये लॉन्ग ट्रेडिंग टर्म वाला मामला है। ये 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं। राजेश सर, आप बोलो तो होल्ड कर लेंगे, पर होल्ड करने लायक है कि नहीं? बिल्कुल होल्ड करने लायक है। बहुत पुरानी कंपनी है, 1884 के आसपास की। फिर बिल्डिंग में एक बड़ा नाम है, नेवी को केटर करती है, न केवल भारत में बल्कि इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी है। दिसंबर के अंत में करीब करीब 23,800 करोड़ के ऑर्डर बुक थी, और अभी जर्मनी से भी कुछ नए ऑर्डर्स आए हैं। एग्जीक्यूशन कैपेसिटीज अच्छी है, मुझे लगता है स्टॉक में बनी रहनी चाहिए। 1500 के आसपास आता है तो नई खरीदारी भी कर सकते हैं। ऊपर में 2200 के टारगेट आते हैं 1.5 से 2 साल में। समेटना पड़ेगा शो में, पर समय बिल्कुल बल्कि ओवर ही चला गया हूँ। खुशबू मैम, विदिशा मैम, विशाखा जी, थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए। राजेश सर, आपका भी धन्यवाद समय निकालने के लिए। ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक, आज ना मूवी पे बात हुई ना पिक पे बात हुई। राजेश सर, अगर आप फ्री हो गए ना तो 3:15 के आसपास फोन लाइन पे जोड़ने की कोशिश करूँगा आपको।
मूवीज आपके बिना किसके साथ डिस्कस करूंगा, बड़ी प्रॉब्लम है। खैर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक के बाद स्वागत है भाई। निफ्टी बैंक एक्सपायरी का दिन है, हु नोज आज ही हम रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ने की तैयारी कर रहे हो। वो आपके पास राइटर साहब बना हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम हाइज, रिकॉर्ड हाइज, वो दिखाइएगा अगर दिखा सके तो। हम 54,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी गजब के मूव्स डिलीवर कर रहा है। कहाँ सुबह लड़खड़ाती शुरुआत, कहाँ इस समय 1.25% के गेन्स के साथ 23,700 के कंफर्टेबली ऊपर। ये 23,700 23,800 का बैंड इंपॉर्टेंट है, जिस जोन्स को अब हम हिट करते हुए। खैर, उस बढ़िया से विजुअल ग्राफिक्स के साथ छोड़े जा रहा हूँ। ब्रेक के उस पार देखिए मिड कैप मंत्र। नमस्कार।